अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक बार तुम्हें पा जाऊं। मेरा निश्चय बस अब एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ऐसे कमल का तो जग से रहो ऐसे जैसे कर्ण कमल का फूल रहे मेरे बिना और दो समर्पित है सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तव चरण पूजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। उस पूजक की एक एक रगता होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करूं। जब अंतिम समय में प्राण त्यजूं श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। फिर अंतिम समय में प्राण त्यजूं श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस वेद यही करो राशण हो। मुझ में तुझ में बस वेद यही करो। संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में
संसार तुम्हारे हाथों में, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, है जित तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने लास्ट टाइम कृष्ण भगवान की कथा करी थी, जहाँ पे हमने देखा था सत्यराजित और शतधन्वा का उद्धार कैसे होता है। सत्यराजित ने बहुत ऑफेंड किया था कृष्ण भगवान को, झूठ बोला था, बुरी बुरी बातें फैलाई थी, लेकिन कृष्ण भगवान देखो हमारे ठाकुर जी है, कितने ज्यादा दयावान है, कितने करुणामयी है। उनके बारे में कोई रूमर फैलाता है, सीरियस रूमर फैलाता है, ऐसा भी नहीं मजाक मजाक में या प्यार में फैलाया जा रहा है, सीरियसली फैलाया जा रहा है, लेकिन ठाकुर जी नाराज नहीं होते उससे। ठाकुर जी उसका भी उद्धार कर लेता है। तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उद्धार तो होता ही होता है। सतराजित के केस में ऐसा हुआ था कि शतधन्वा आया और खून करके चला गया। खून करके चला गया तो सत्यभामा वहीं पे रह रही थी अपने पापा के घर पे। सत्यभामा बहुत बोल्ड पत्नी है कृष्ण भगवान की, उनको रथ चलाना बहुत पसंद है। वो रथ चलाती नहीं है, उड़ाती है रथ। उनके अंदर पूरे क्षत्राणी के सारे गुण हैं। वैसे तो रुक्मिणी माता के अंदर भी है, लेकिन रुक्मिणी माता के अंदर गंभीरता है और लीडरशिप क्वालिटीज है। सत्यभामा के अंदर ढेर सारा करेज 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 है और बोल्डनेस है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़ी अच्छी है, कृष्णा को दोनों पसंद है। तो सत्यभामा अपने पापा का खून हो गया ये देखकर रहा नहीं गया, पेशेंस थोड़ा कम था। उन्होंने सोचा कब आएंगे कृष्णा, कब करेंगे न्याय, कब पता करेंगे किसने खून किया किसने खून किया। तो वो रथ लेके खुद हस्तिनापुर चली गई कृष्णा को पिकअप करने के लिए। कृष्णा को वहां से पिकअप किया, बलराम जी को पिकअप किया, वापस आए यहाँ पे। फिर कृष्णा यहाँ पे वापस आए, फिर उन्होंने शतधन्वा को दंड दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि शतधन्वा को भी कृष्ण भगवान ने कैसे किया, पूरी तरह उन्होंने कृष्ण भगवान ने शतधन्वा को तीव्र गति से, वो जब भागने लगा था, कृष्णा से भाग रहा था वो, शतधन्वा को इतना तो पता था कि कृष्ण भगवान से बच नहीं सकते। अब सत्यभामा का विवाह हो चुका है एंड ही डिड नॉट नो कि कृष्णा बहुत सीरियसली लेंगे, लेकिन कृष्णा ने बड़ा सीरियसली ले लिया कि मेरे ससुर जी का वध करते हो तुम ऐसे बच के कैसे जा सकते हो।
तो शतधनवा पहले तो अक्रूर जी के पास गया भागते भागते, मदद मांगने के लिए, हेल्प मी, मुझे भगवान मारने वाले हैं। अक्रूर जी बोला सॉरी सॉरी, वी कांट हेल्प यू, ये तो तुमने ऐसा गुनाह किया है, भगवान की पत्नी के पिताजी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है, हम तो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकते। शतधनवा ने वहीं पे मणि छोड़ दिया और भाग भाग गया। अब भाग गया तो भाग गया, कृष्णा उसके पीछे पड़े, और कृष्णा ने ज्यादा लीला नहीं करी उसके साथ। कृष्णा ने तो सत्यभामा का विश्वास जीतना था, पत्नी का विश्वास जीतना था। तो कृष्णा ने सीधे अपना सुदर्शन चक्र मारकर खत्म, उसको ऑन द स्पॉट डेड कर दिया शतधनवा को। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, नष्ट ही कर दिया सुदर्शन चक्र से, बिल्कुल भी, मतलब सिर काट दिया उसका। फिर शतधनवा वैसे तो गिर के मर गया इमिजिएटली। अब अक्रूर जी के पास ये मणि था, किसी को पता नहीं कि ये मणि कहाँ पे है, लेकिन मणि के समन तक, मणि के चक्कर में खून हुआ है सत्यराजित का, इतना तो पता था। फिर कृष्णा, जब प्रभुपाद कहते हैं कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कृष्णा अगर आपको मारना चाहते हैं तो कोई आपको बचा नहीं सकता, और कृष्ण आपको अगर बचाना चाहते हैं तो कोई आपको मार नहीं सकता। कृष्ण पांडवों को बचाना चाहते थे तो भीष्म द्रोणाचार्य इतने बड़े बड़े जो योद्धा थे वो फेल हो गए, कृष्ण बचाना चाहते थे तो कोई, कृष्ण राखे के मारे को। तो ऐसे हो गया, अब कृष्णा शतधन्वा को मारना चाहते हैं, सत्यराजित का वध हो गया। कृष्णा जिसको मारना चाहते हैं उसको बचाने की हिम्मत किसके पास है? तो अक्रूर जी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया था शतधन्वा को बचाने के लिए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। शतधन्वा का ये होने के बाद, वध होने के बाद स्यमंतक मणि ढूंढी गई, कहीं मिली नहीं उनको, कहीं पे भी ये मिली नहीं, उसके कपड़ों में भी ढूंढी, उसके हर जगह ढूंढी लेकिन नहीं मिली। तो कृष्णा ने घर लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने सत्यभामा को ये न्यूज दे दी कि देखो तुम्हारे पिता का हत्यारा जो है वो मारा गया है, मैंने उसको सुदर्शन चक्र से मार दिया है। तो सत्यभामा को बड़ा अच्छा लगा कि अरे कितने अच्छे पति है, मेरे पापा ने जिसके साथ विवाह कराया है उस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, उसके अंदर रक्षण करने की ये है, उसके अंदर ताकत है। ऐसे देखकर सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी स्टोरी रुक्मिणी की तरह तो थी नहीं कि रुक्मिणी बचपन से कृष्णा के सपने देखे जा रही है, तो रुक्मिणी के सामने ना कृष्णा की अथॉरिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, तो रुक्मिणी माता के सामने ऐसे प्रूव करने वाली कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन सत्यभामा के सामने ना every husband needs to prove to their wife in the initial stages of marriage। तो कृष्ण भगवान ने, मैं आइडियल पति हूँ, वहीं पे सत्यभामा का जो है वो भरोसा जीत लिया था। तो भरोसा जो जीतना होता है पत्नी का, ऐसे जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसको जरूरत के समय ऑलवेज बी देयर व्हेन शी नीड्स यू। एटलीस्ट शुरुआत के स्टेज में जब विवाह होता है, जैसे कृष्णा ने सत्यभामा के लिए इमीडिएट एक्शन ली, बिल्कुल वो वहां पे पांडवों की चिंता करते नहीं बैठे, धृतराष्ट्र की चिंता नहीं करते बैठे, ही इमीडिएटली केम बैक एंड ही हेल्प्ड हिज वाइफ। तो ये वाला जो प्रायोरिटी होती है ना विवाह के बाद, वो सेट होनी चाहिए कि एटलीस्ट शुरुआत के 1-2 साल में ना प्रायोरिटी में वाइफ को जरूरत पड़े तो रहना चाहिए, भरोसा बढ़ जाता है। तो सत्यभामा का तो भरोसा जीत लिया, सत्यभामा को इतना दुख हो रहा था, पिताजी चले गए, लेकिन कृष्णा की इस एक्ट से ना उसके आश्रु बहना बंद हो गए। सत्यभामा थोड़ी सी अपने दुख को कंट्रोल में ला पाई, और कृष्ण की ओर उन्होंने पहली बार ऐसे ध्यान से देखा था कि ये मेरे पति तो बहुत शौर्यवान निकले, जिसको मेरा भाई और मेरी फैमिली ढूंढ नहीं पाई उसको ढूंढ के मार भी डाला। हम तो पूरा सत्यजीत की सारी फौज ढूंढ रही थी उसके चोर को, शतधनवा रात को ही गायब हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं, रात को आया, गला काट के चला गया सत्यजीत का, मणि भी चुरा के चला गया। तो फिर सत्यभामा ने बहुत प्राउड फील किया अपने हस्बैंड पे, और वहां पे कृष्णा ने सोचा कि मणि किसके पास है, मणि किसके पास है। वैसे तो कृष्णा को सब पता होता है, कृष्णा थोड़ी सी लीला कर लेते हैं। तो फिर कृष्णा बाद में द्वारका जब गए तो हर जगह उन्होंने ना मणि ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, सोल्जर्स को भेजा कि आप जाके मणि ढूंढ लो, लेकिन किसी को कहीं भी नहीं मिल रही थी। फिर कृष्ण ने अक्रूर और कृतवर्मा को बुलाया, अक्रूर और कृतवर्मा को बुला के बोला कि आपको पता है क्या मणि कहाँ पे है? तो अक्रूर ने कहा मेरे पास है मणि। अक्रूर से भी गलती हो गई थी, अक्रूर के पास जब मणि आया था ना तो अक्रूर ने अपने पास नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि मणि से हर रोज 170 पाउंड सोना बह रहा है। इट इज लाइक आपके पास एक पतीला है और पतीले से सोना बहता रहेगा, 170 पाउंड बहता रहेगा। चलो मान लो एक कॉर्नर में रख दिया आपने, इतना बहा, फिर इतना बहा, फिर इतना बहा, कुछ दिनों में रूम भर नहीं जाएगी। तो अक्रूर जी के पास ना जगह नहीं बची थी अपने घर में
वो 170 पाउंड जो हर रोज सोना जनरेट हो रहा था, रखने की जगह नहीं थी। तो अक्रूर जी को अपने लिमिटेशंस पता होने चाहिए थे और शरणागति ले लेनी चाहिए थी कृष्णा की इमीडिएटली। अक्रूर जी से ये गलती हो गई। अक्रूर जी ने गए नहीं कृष्णा के पास, अपने पास ही लगाया, रखा मणि। आप थोड़ी बहुत क्या उसके पीछे कारण होगा, उनका अपना कारण होगा। ऐसे कहीं लिखा नहीं है शास्त्रों में कि अक्रूर जी को लालच हुआ था, कुछ हुआ था। बस इतना ही प्रभुपाद कहते हैं कि अक्रूर जी शुड हैव गिवन दैट मनी एट फर्स्ट इंस्टेंट ओनली, इतना ही लिखा है प्रभुपाद ने। तो हम उस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि उन्होंने क्यों रखा, और उस पे हम एनालिसिस भी नहीं करेंगे। रखा तो रखा, देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। कृष्णा ने बुलाने तक वेट किया, कृष्णा से मेहनत कराई, द्वारका वासियों से मेहनत कराई, सोल्जर्स से मेहनत कराई। गलत बात है ना, क्यों कृष्णा को तंग करना है? कृष्णा आप पे, ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर, लीव हिम टू एंजॉय हिज ओन लाइफ, ही हैज सो मेनी गोपीज एंड राधा रानी एंड सो मेनी पीपल टू अटेंड टू। इतने सारे नास्तिक है, दिन रात भगवान को मानते भी नहीं है, उसका भी तो कृष्णा को ख्याल रखना होता है। वाई गो टू कृष्णा एंड अननेसेसरी मेक हिम वर्क हार्ड? तो ये तो अगर आप रूप गोस्वामी जी की नजर से देखो तो ये बहुत बड़ा अपराध है, आस्किंग कृष्णा फॉर एनीथिंग एट ऑल एंड मेकिंग हिम वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रूप गोस्वामी जी की नजर से अक्रूर जी ने ये जो किया वो बिल्कुल गलत करा है, कि उन्होंने कृष्णा को हार्ड वर्क करने पे मजबूर किया। कृष्णा ने हर जगह समंतक मणि, अब ऐसा भी नहीं कि कृष्णा को पता नहीं था, बट कृष्णा से ऐसी लीला भी क्यों करना, करवाना अननेसेसरी, जहां पे वो ढूंढ रहे नहीं मिल रही, तो खुद ही आके देना चाहिए था, नहीं दिया। फिर अक्रूर जी और कृतवर्मा को बुलाया, फिर कृष्णा कन्फ्रंटेड, अक्रूर जी को बोला भैया आपने मणि आपके पास है क्या? तो अक्रूर जी ने बोला हाँ हाँ, ये मणि शतधनवा मेरे पास देने के लिए नहीं आया था, वो मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए आया था। मैंने उसको कहा कि आपने भगवान के प्रति अपराध किया है, भगवान के पत्नी के प्रति, मैं आपको भगवान से बचाने के लायक हूं नहीं, ना आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप कहीं पे भी जाओ, आप नहीं बच सकते अगर भगवान आपको मृत्यु कराना चाहते हैं। तो अक्रूर जी ने ना अपना ये दिखाया कि मुझे बहुत पता है कि भगवान से कोई बच नहीं सकता। लेकिन फिर अपने पे भी अप्लाई करो ना कि कृष्णा से कुछ बच नहीं सकता, तो अपने पास छुपा के क्यों रखना है? भले सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, आप अपना तो पता है, भगवान तो कहते हैं अपना टैलेंट भी अपने पास छुपा के नहीं रखना चाहिए, महापाप है वो। जहाँ पे नर्क लेते हुए ना यमदूत हमें एक जगह पर पूरी तरह ऐसे सेकते हैं, जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं ना ग्रिलर पे, वैसे सेका जाता है ऐसे लोगों को जो अपना टैलेंट अपने पास रखते हैं। तो अपना टैलेंट भी अपने पास नहीं रखना होता, वो बेचने, वो हम बिखेरने के लिए, जस्ट लाइक अ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। फूल अपना फ्रैग्रेंस फैलाने से पहले सोचता नहीं है मैं फैलाऊं या नहीं फैलाऊं, और मैंने अगर फ्रैग्रेंस अपना फैलाया तो मेरा फ्रैग्रेंस खत्म हो जाएगा। ये फूल तो नहीं सोचता, सृष्टि में आम भी नहीं सोचता। मई के महीने में इतने सारे मैंगोज ट्री पे होते हैं, घर में 1 डजन आम लाओ, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। मैंगोज भी नहीं सोचते, मरते मरते मैंगोज इतनी खुशबू छोड़ के जाते हैं घर में कि आपको पूरे घर में खुशबू आ जाती है। अब प्रकृति में ये सारे जीवात्मा अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, देते देते जा रहे हैं। तो इंसान जो है अपना टैलेंट अपने पास अगर रखता है ना, तो उसको नर्क की यात्रा भुगतनी पड़ती है, वो जाता ही जाता है नर्क में। आप ये देखो, शिव जी के पुराण में देखो वही लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में वही लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान भागवतम में सेम कहते हैं। सो अपना टैलेंट अपने पास नहीं रखना है, वो बहाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, अक्रूर जी को पता था, लेकिन अपने ऊपर भी अप्लाई करो, अपने ऊपर अप्लाई करोगे फिर आप दूसरों को बता पाओगे। आप ये नहीं बोल सकते शतधनवा तू बच नहीं सकता कृष्णा से, भाई मैं भी तो नहीं बच सकता कृष्णा से, मैं क्यों छुपाऊं? तो अपना टैलेंट भी नहीं बचाना चाहिए। आपके पास कितना सोना है, चांदी है, कुछ है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू बाय जस्ट ऑफर टू कृष्णा। आपके घर में डीटीज होंगे, रखो कृष्णा के सामने रात भर, क्या जाता है? रखो कृष्णा के सामने, कुछ भी नई शॉपिंग करके लाओगे, रखो कृष्णा के सामने, पहले कृष्णा को दे दो। कृष्णा मांगे ना मांगे इममटीरियल है, हमें तो उस क्वेश्चन में पढ़ना भी नहीं है। आप कुछ भी जाप करते हो दे दो कृष्णा को, भागवतम पढ़ते हो कृष्णा के चरणों में बहा दो अपना जो भी करा है ज्ञान, भगवत गीता पढ़ते हो श्री कृष्ण अर्पण, भागवतम पढ़ते हो श्री कृष्ण अर्पण, जल पीते हो श्री कृष्ण अर्पण, सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण कर दो। ये दो अक्रूर जी रह गए, अक्रूर जी से ना ये मिस आउट हो गया। कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा चाचा जी, मुझे सो पहले से ज्ञात था कि शतधनवा ने स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ी है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि आप कब आओगे मेरे पास और खुद से दे दोगे।
तो अक्रूर जी फिर ऐसे आंखें ना ऐसे नीचे करके खड़े रहे। ही डिडंट से एनीथिंग, वो ऐसे थोड़े से अपसेट हो गए अक्रूर जी, और ऐसे नीचे देखने लग गए, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी आंसर। एक्चुअली आंसर नहीं था। कभी कभी हम डीले क्यों करते हैं हमें भी पता नहीं होता। तो उन्होंने ये किया, और कृष्णा ने कहा कि जहां कहीं भी आपको पता है, जहां कभी कहीं भी ये सेमंतिक मणि रहेगी ना, वहां पे हर रोज 170 पाउंड सोना क्रिएट करेगी। आपके पास कहाँ है इतनी जगह से अक्रूर जी? फिर अक्रूर जी ने नीचे देखा, कहती ये अच्छी बात है, जहां पे भी ये सेमंतक मणि रहेगा वहां पे बीमारियां नहीं रहेगी, वहां पे भूखमरी भी नहीं रहेगी। अब अक्रूर जी को खाने की प्रॉब्लम नहीं थी और ऐश्वर्य की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बीमारियां तो होंगी ना, बूढ़े होते जा रहे हैं। चांसेस आर उनको वो बूढ़े होने के लिए बुढ़ापे से ये बीमारियों से बचने के लिए समंतक मणि हेल्प कर गई होगी, एंड देन ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ इट। सेम विद कृतवर्मा, कृतवर्मा वाज पार्टनर इन क्राइम। कृतवर्मा ने भी नहीं बताया, खुद से आके कृष्णा को इनवाइट करना पड़ा, आ जाओ इधर, मुझे पता था आपके पास पहले से ही है, लेकिन क्या आपको पता है समंतक मणि के ऐसे ऐसे है, बट जस्ट बिकॉज बहुत सोना फेंकती है, आपके पास जगह नहीं है इतना सब कुछ रखने के लिए, तो आपके मंदिर में यहाँ पे वो इतना ज्यादा ये नहीं कर पाएगी, अतः स्यमंतक मणि अवश्य में आपके ही पास है और उसे आप मुझे लौटा दो। तो कृष्णा क्लेम्स व्हाट इज हिज। ठीक है। तो क्या होता है ना, किसी किसी के घर में जब ये हुआ था, मृत्यु हुआ था, शिवास जी जो है हमारे पंचतत्व में से, उनके बेटे का मृत्यु हुआ था। तो जब भी उनका बेटे का मृत्यु हुआ था, ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। उन्होंने चेहरे पे कुछ दुख नहीं दिखाया, ना शोक मनाया। सोचो किसी का बेटा जा रहा है, आंखों से आंसू ना निकले, ऐसे कैसे हो सकता है? ये ना भर के आने वाला दुख है कि अपना बेटा खोना अपनी आंखों के सामने, वो भी बड़ा हुआ 14-15 साल का। तो ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ अ लॉट, एंड देन वहां के भक्तों ने उनको पूछा कि आपका बेटे की मृत्यु हुई, आपने पूरा कीर्तन पता भी नहीं चलने दिया महाप्रभु को कि ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला जो कृष्ण का था वो कृष्ण लेकर चले गए। इतना उन्होंने बोला, और उसके बाद जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने उसके बाद उनकी बहुत ज्यादा ये करने शुरू की, आराधना करनी शुरू की। तो जब भी घर में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु मतलब बुढ़ापे से पहले मृत्यु हो जाती है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमेशा सोचना चाहिए कि जो कृष्ण का था कृष्णा क्लेम करके लेके चले गए। कृष्णा सिर्फ स्यमंतक मणि पे अपना हक नहीं दिखाते, जो कृष्णा का होता है कृष्णा लेकर चले जाते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने, कृष्णा ने कहा कि आप स्यमंतक मणि मुझे लौटा दो। फिर कृष्णा ने ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दी कि आप इसलिए दे दो उसलिए दे दो, उन्होंने बोला ये 3 गुण है, आप लौटा दो मुझे। ऐसे करके कृष्णा ने सीधे अक्रूर चाचा को बोला। ठीक है। फिर कृष्ण से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता। अक्रूर ने सूर्य के समान चमकती हुई मणि जो है कृष्ण से छिपाने की कोशिश की थी। सो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को छिपाने नहीं दी। सूर्य की समान चमकती भी थी, तो आप कैसे छुपा सकते हो ऐसे मणि? तो कृष्ण ने अक्रूर के पास इसलिए वो मणि रहने नहीं दी। छुपाओगे तो नहीं कृष्णा रहने देंगे। जो लोग होते हैं ना अपना टैलेंट अपने पास रखते हैं, जल्दी उनका टैलेंट, जैसे वो लेक होता है ना, लेक जिसमें पानी ठहरा होता है, बहता नहीं है, अब वो जल्दी सड़ के सूख भी जाता है। आपको बड़े सारे इंडिया में लेक्स मिलेंगे जहां पे कभी लोगों ने पानी का सिंचन ही नहीं किया, पानी को वहां से निकाला ही नहीं, कहीं और रीरूट नहीं किया, खेती में नहीं डाला या बाहर नहीं निकाला, और फिर बारिश के समय पे बारिश का पानी आया लेकिन वो बाहर के बाहर ही बहकर चला गया। तो जो एग्जिस्टिंग पानी होता है उसमें फंगस लग लग के सड़ सड़ के वो खराब हो जाता है। वैसे हमारे पास पड़ी हुई चीजें होती है, तो पड़ी हुई चीजें नॉर्मली नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए, घर में भी नहीं रखना चाहिए, बॉडी के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। सो उन्होंने रखा था तो कृष्णा क्लेम्ड इट बैक। कृष्णा को पसंद नहीं कोई ऐसे पकड़ के रखे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगे संबंधियों को बुलाया और सबको दिखाया कि देखो ये है मणि, ये मणि बहुत शक्तिशाली है। अब कृष्णा मेड दिस मणि वेरी पब्लिक। कृष्णा ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, रिलेटिव्स को बुलाया द्वारका में। फिर कृष्णा ने वो मणि डिस्प्ले पे ही लगा दी। सारे द्वारका वासियों को उन्होंने बुलाना शुरू किया और कहा कि देखो ये मणि ऐसा दिखता है और इसके 3 प्रॉपर्टीज है, ऐसे करके बाहर लगाई दिया बोर्ड और सबको दर्शन करने दिया, ताकि आज के बाद कोई कंफ्यूज ना हो कि गलती से सूर्य भगवान वॉक तो नहीं कर रहे द्वारका में, ऐसे करके कंफ्यूजन ना हो। तो कृष्णा ने ये कराया।
और उन्होंने फिर अक्रूर जी, उसके बाद अक्रूर जी को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि फील होने लगी कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, भक्तों से भी गलतियां हो जाती है, लेकिन कृष्णा बड़े दयावान है। जहां सतराजित का उद्धार कर सकते हैं, शतधनवा का उद्धार कर सकते हैं, वहां अक्रूर जी का क्यों नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अक्रूर जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति है और वो एक उत्तम भक्त भी है। फिर कृष्णा ने सारी सभा के सामने बोला कि मुझे ये पूरी तरह पता है, अक्रूर जी बहुत अच्छे हैं, और अच्छे तो है ही लेकिन उत्तम भक्त भी है, उनके चरित्र में कोई भी दोष नहीं है। ऐसे करके कृष्णा ने सबको ऐसे देखते देखते, द्वारकाधीश ऐसे बैठे थे और दरबार में सबको ऐसे बताया सभा में कि उनके अंदर कोई खोट नहीं है। क्योंकि पीछे गॉसिप शुरू हो जाती है ना, सब कहते हैं कि हाँ अक्रूर जी ने छुपाया, अक्रूर जी ने छुपाया, हम सारी आर्मी या द्वारका की हम ढूंढ रहे थे, सेना हम ढूंढ रहे थे, और फाइनली मिला कहाँ, तो अक्रूर जी के घर पे मिला। हाँ, अक्रूर जी को फिर कृष्णा ने मैसेंजर भेजा कि आ जाओ इधर आ जाओ। फिर अक्रूर जी आए और अक्रूर जी से फिर मंगवाया। तो बातें फैल जाती है। अब कृष्णा अपने भक्त पे लगा हुआ लांछन साफ करते हैं हमेशा। बेचारे कृष्ण, इतने सारे भक्त है, हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं। कृष्णा अपने सर पे जिम्मेदारी लेके बैठ जाते हैं, इस भक्त पे ये लांछन लगा है, इसका साफ करना है लांछन, इसका लांछन साफ करना है, इससे ये गलती होगी, उससे वो गलती होगी। कृष्णा बड़े बिजी रहते हैं, जितने भक्त उतनी ज्यादा ड्यूटी कृष्णा के ऊपर। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कृष्णा को किसी काम पे ना लगाओ, कृष्णा को अवॉइड करो कुछ भी मांगने से, ऑलरेडी ही इज वेरी बिजी। फिर यहाँ पे कृष्णा ने बोला कि आप सब लोग सोच रहे हो लेकिन अक्रूर जी बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त है और उत्तम भक्त है, उत्तम भक्त है ऐसे कहा, तो ये उचित होगा कि ये हम मणि अक्रूर जी के पास ही रख दें। ऐसे करके जैसे ही बोला तो अक्रूर जी अपसेट अपसेट बैठे थे सभा में, ऐसे बैठे, उठ गए, अपने अपने सिंहासन से उठ गए, उनको सिंहासन भी दिया था बैठने के लिए, उठ गए और हाथ जोड़ के कृष्णा के सामने ऐसे झुककर खड़े रहे। He had no words to thank Krishna or what to say. He was embarrassed also. तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। उनके आंखों से जैसे ही आंसू गिरने लगे, द्वारकाधीश उठे अपने सिंहासन से और इनके हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा, चाचा जी आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, सारा संसार आपको शुद्ध भक्त के नाम से ही जानेगा। इसलिए अक्रूर जी को आज तक किसी ने, आपने सुना नहीं होगा कि अक्रूर जी को किसी ने ब्लास्फेम किया हो या उनको अशुद्ध भक्तों की लिस्ट में डाला हो, या ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कथा 1000 बार की जाएगी, लाखों बार करी गई होगी। समंतक मणि की कथा शिव जी ने स्वयं इतनी बार करी होगी पार्वती की माता के सामने। तो ब्रह्मांड में ये कथा ऑलरेडी इट इज फ्लोटिंग अराउंड, एंड ये अक्रूर जी का जो चरित्र है दैट इज अनटच्ड। अक्रूर जी इज नोन फॉर गेटिंग दर्शन ऑफ कृष्णा इनसाइड वाटर। तो अक्रूर जी की पॉपुलैरिटी इस पे है कि कृष्ण बलराम ने उनको पानी के नीचे भी दर्शन दिया था, ऊपर भी दिया था, और उन्हीं के रथ में बैठ के मथुरा आए थे। तो अक्रूर जी का इस लीला में, पूरे उनके महाभारत के एपिसोड में ना, अक्रूर जी का यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होता है। तो कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं कि आई प्रिजर्व वॉट यू हैव एंड आई कैरी वॉट यू लैक। तो आपके पास जो होता है, कृष्णा कहते हैं, मैं संभाल के रखता हूँ। आपके पास अच्छे गुण है, मैं संभाल के रखूंगा। आपका अच्छा चरित्र मैं संभाल के रखूंगा। आपकी जो अच्छी रेपुटेशन है वो मैं संभाल के रखूंगा। लेकिन जो आपके पास नहीं है वो मैं कैरी करूंगा आपको देने के लिए। आपके पास ऑनेस्टी नहीं है तो मैं आपके आसपास ही खड़ा रहूंगा ऑनेस्टी का पात्र लेकर। जब आप रेडी हो जाओगे मैं ऑनेस्टी का पात्र आपके पास दे दूंगा। आपके पास ट्रूथफुलनेस नहीं है, मैं आपके पास खड़ा रहूंगा ट्रूथफुलनेस का पात्र लेकर। जब भी आप रेडी हो जाओगे मैं पहले आपको दे दूंगा, बट आई विल बी बिसाइड्स यू टू गिव यू व्हाट यू लैक। आपके पास जो नहीं है वो देने के लिए। आपके पास फॉरगिवनेस नहीं है, करुणा नहीं है, दया भाव नहीं है, लोगों को समझने की शक्ति नहीं है, आकलन शक्ति नहीं है, किसी भी चीज के परे जाकर उसकी अच्छाई देखने की शक्ति नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं है, कृष्णा साइड में घड़ा लेके खड़े रहते हैं और कृष्णा सेज आई गिव यू व्हाट यू लैक। आपके पास कोई चीज है नहीं, चिंता मत करो, जब आप रेडी हो जाओगे आई विल डेफिनेटली गिव यू, बट यू हैव टू सीक फॉर इट। आपको मांगना, आपको सोचना पड़ेगा अंदर से, अरे अरे मेरे पास दया भाव कम है, ओहो मेरे पास करुणा भाव कम है, ओहो मैं लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरह ट्रीट करता हूँ। आप जो भी है आपके अंदर आप आइडेंटिफाई करो, फिर कृष्णा आपको
दे देते हैं। तो वैसे अक्रूर जी के साथ हुआ। अक्रूर जी के पास बस डीले था, टाइम पे उन्होंने दिया नहीं, डीले कर दिया। तो कृष्णा ने उनको सारे लांछन से मुक्त कर दिया। पूरे संसार में किसी को पता भी नहीं है कि अक्रूर जी बचे कैसे हैं लांछन से, वो तो कृष्णा है। कृष्णा ने फिर समंतक मणि उठाया और वापस अक्रूर जी के हाथों में दे दिया। और कृष्णा ने उनके घर में पीछे बड़ा सा मंदिर बनवाया जिसकी साइज बहुत बड़ी है, जिससे कि उससे जो सोना जनरेट होता रहेगा उसमें अकोमोडेट हो पाए। फिर कृष्णा ने अक्रूर जी के घर में पीछे बड़ा सा मंदिर बनवाया और फिर सबको बोला जिसको दर्शन करने हैं आप अक्रूर जी के घर पे जाना, और वहां पे स्यमंतक मणि का मंदिर है, वहां पे उसके दर्शन करना। तो स्यमंतक मणि का मंदिर द्वारका में ऑलरेडी बन चुका था, पहले भी था। वहीं से सत्यराजित रखता नहीं था वहां पे, सुनता नहीं था किसी की बात। बट अक्रूर जी वॉज वेरी ओबीडियंट। अक्रूर जी ने अपने आचरण से दिखाया कि हाउ ओबीडियंट डिवोटी ही वॉज। इमीडिएटली उन्होंने अपने घर में नहीं रखा, उन्होंने मंदिर में रखा। अब जो भी उस मंदिर में जाएगा वो बीमारी से बच जाता था, भूखमरी से बच जाता था, और उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का कोई कमतरता नहीं रहती थी। ये सब कुछ कृष्णा ने सबको पब्लिकली अवेलेबल कराया। तो ये भागवतम का एक बहुत बड़ा लेसन भी है। आपके पास कुछ भर भर के होगा, मान के चलो हर रोज समंतक मणि जैसे कुछ जनरेट हो रहा है, तो बांटना सीखो, बांटना सीखो। बांटोगे नहीं तो आएगा नहीं, बांटोगे नहीं तो आएगा नहीं, बांटोगे नहीं तो आएगा नहीं। इतना याद रखना, गिवर्स आर द विनर्स, गिवर्स आर द विनर्स, गिवर्स आर द विनर्स। अंदर से आपकी उत्कंठा से, उत्कंठा भाव से इच्छा आनी चाहिए, मुझे देना है, संसार को देना है, देना है, गिवर्स आर द विनर्स। ये वाला भाव आएगा तब कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। अक्रूर जी वाला भाव आ गया, मेरे पास रखना है, मेरे पास रखना है, कृष्णा ने अपसेट हो जाना है। और अपसेट होने के बाद फिर कृष्णा ने अपना उसका जो है वो वापस लेना है। इसीलिए आप देखो इतने सारे जो व्यापारी होते हैं, व्यापार करना अलग और व्यवसाय करना अलग होता है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो व्यापार करते हैं, और कुछ लोग होते हैं व्यवसाय करते हैं। महाराज कहते हैं व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ पैसे के साथ डील करते हैं, उनको बस आया कितना गया कितना, आया कितना गया कितना, व्यापार होता है वो तो। लेकिन व्यवसाय होता है, व्यवसाय मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका दिल लगा रहता है, आप पूरी करुणा से, दया भाव से अपना जो ऑक्यूपेशन है वो फॉलो करते हो, तो ऐसे इसको व्यवसाय कहा जाता है। सो जो भी होता है व्यवसाय, वो इंसान करता है व्यवसाय जिसके अंदर देने की भावना होती है। जिसके अंदर लेने की भावना होती है वो सिर्फ व्यापार करता है। तो लोगों को, दूसरों को रीड करने की भी आकलन शक्ति नहीं होती। जो व्यापारी अपने दिमाग में जो व्यापार करता रहता है दूसरों के साथ, वो सबको व्यापारी की तरह दिखेगा। और जो अपने जीवन में व्यवसाय करता है, अपने पास जो है वो देने की क्षमता रखता है, देना है उसको, देना है, देना है, प्रसादम देना है, जो भी देना है बस उसको देने का मन करता है, वो व्यवसाय करता है। फिर उसको बाकियों को भी देखता है, तो वो डॉक्टर को देखेगा बोलेगा कितने अच्छे डॉक्टर है, दवाई दे दी। वकील को देखेगा बोलेगा कितना अच्छा वकील है, उसकी जमीन बचाई। ऐसे करके जिसको भी देखेगा कितना अच्छा सिविल इंजीनियर है, इतना अच्छा ब्रिज बांधा, अरे 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 कितना अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, लोगों का काम आसान कर दिया। तो व्यवसाय करने वाला इंसान ऐसे देखेगा, ये नहीं बोलेगा मशीन देखो कितनी बड़ी, कितना खर्चा कराया सरकार से। ये नहीं बोलेगा देखो ब्रिज कितना बड़ा बनाया, क्या जरूरत थी बड़ा बनने की, सरकार के हमारे टैक्स के पैसे खर्चा कर रहे हैं। तो व्यापारी व्यापारी की तरह सोचता है, व्यवसाय करने वाला व्यवसाय की तरह सोचता है। तो हमने देखना चाहिए कि सामने वाला कैसे कर रहा है। सो यहाँ पे अक्रूर जी जो थे, अक्रूर जी पूरी तरह भाव से कर रहे थे, और उन्होंने फिर अपने पास नहीं रखा, उन्होंने कृष्ण की ऑर्डर मानी एंड देन ही गेव इट। अब देखो अक्रूर जी ने जब खोल दिया ना मंदिर सबके लिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए ना, और मंदिर में पूरी द्वारका को जब आने का परमिशन दे दिया कि हाँ चलो आपका ही है, कृष्णा ने बोला आके जाओ, अक्रूर जी को भी कम नहीं पड़ा ना कभी। उनके ही घर में मंदिर बना हुआ है, ना उनको तबीयत में प्रॉब्लम आ रही है, ना उनको भूख लग रही है क्योंकि हमेशा खाना अवेलेबल है, प्लस वहां का सोना तो हमेशा ही अक्रूर जी को एक्सेसिबल है। इट इज लाइक अक्रूर जी उसके मालिक बन गए। तो देने से अक्रूर जी के पास कुछ कम नहीं पड़ा, लेकिन रखने से पक्का हमेशा के लिए चला जाता। कृष्णा ने हमेशा के लिए ले लेना था। वो तो अक्रूर जी की किस्मत अच्छी कि कृष्णा ने वापस दे दिया उनकी शुद्ध भक्ति देखकर, नहीं तो अक्रूर जी से हमेशा के लिए मणि चला जाता।
फिर उनको बीमारियों से दर्द होता, इधर बॉडी में दर्द, उधर बॉडी में दर्द, और वो याद करते रह जाते, कितना अच्छा था, स्यमंतक मणि था तो मुझे बीमारियां नहीं होती थी, अब देखो मेरे नाक बंद हो गया, मेरी आंखें दर्द हो रही है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, पीठ दर्द हो रही है। दुखी रहते, वो शुद्ध भक्त थे ना। तो कृष्णा ने कृपा दिखाई। अब जैसे शुद्ध भक्त ने देना शुरू किया, उसके पास रहा वो, और सारी उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व। सो इस पूरी कॉन्सेप्ट को ना अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, कि देने से बढ़ता है। आज तक किसी आपने देखा नहीं होगा कि किसी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई है, ओ हो ये दानी ने इतना दान किया और वो बैंकरप्ट हो गया, वो पूरी तरह सब खो दिया उसने। ना ना ना, ऐसा कभी न्यूज में नहीं आएगा। जितने दान करते हैं उससे ज्यादा ही कृष्णा उनको वापस देते हैं। कृष्णा को कोई शौक नहीं है और ऋण लेकर बैठने का। कृष्णा तो सबसे पहले ऋण उतारने में ही एक्सपर्ट है। कृष्णा को ऋण चाहिए ही नहीं होता। ही सो प्रैक्टिकल इन इज नेचर। अपना हिसाब रखते हैं और हिसाब से, ये इसको ज्यादा दे दो रिटर्न, इसको ज्यादा दे दो, इसके चावल के दाने भी मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले ना इसको हीरे मोती सोना चांदी देकर इसको भगाओ। ऐसे करते हैं कृष्णा। चावल के दाने भी अपने पास ऋण नहीं रखते। जब भगवान ऋण नहीं रखते तो देने से क्यों रुकना। देना है, अपने अच्छे से देना है। ठीक है। फिर क्या हुआ ना, कि जब कृष्ण स्यमंतक मणि को वापस लेने के लिए हस्तिनापुर से जा चुके थे, तो धृतराष्ट्र को पता चला कि वो बड़ी जल्दबाजी में चले गए। धृतराष्ट्र का प्लान था कृष्णा को थोड़ा बटरिंग करना था, ऐसे दिखाना था, देखो देखो हम कितने अच्छे हैं, आका भगत कितना अच्छा करते हैं एंड ऑल दैट। तो धृतराष्ट्र को पता चला कि कृष्णा और बलराम जा चुके हैं। अब धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा था। उसको ऐसा लगा, मेरे नेफ्यूज है, मेरे भांजे है ना, मेरे भाई के बेटे हैं, मेरा परिवार का मामला है, मैं देख लूंगा, इनको क्या पड़ी है, वाई इज ही आस्किंग। तो उनका प्लान था कि सबसे पहले तो कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, अच्छी अच्छी मीठी बातें देख करके, और कृष्ण को खाना वाना अच्छे से देकर, पंच पकवान बनाकर उनको बहुत अच्छे रूम में रखेंगे, बहुत अच्छी दासियां उनके आसपास बिखेर देंगे, कुछ भी, रुमाल मांगे हाथ में, पानी मांगे हाथ में, कुछ भी मांगो फटाफट ऐसी सर्विस देंगे कृष्णा को। और फिर उनको बोलेंगे कि आने के लिए धन्यवाद, अब आप हमारी चिंता मत करो, सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप जा सकते हो। ऐसे करके धृतराष्ट्र का अंदर ही अंदर प्लान चल रहा था कि कृष्णा को मीठे से कैसे भगाया जाए, मीठे से कैसे भगाया जाए। बड़ा ऑफेंड हो चुका था धृतराष्ट्र की, कृष्ण की द्वारका से यहाँ आने की जरूरत। तुम तो द्वारका के राजा हो, तुम अपनी द्वारका संभालो, हम अपनी हस्तिनापुर संभालेंगे, हमारा तुम्हारा तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं है, तुम होते कौन हो हमारे पास आने वाले, ऐसे करके। और होगे तो कुंती के रिश्तेदार हो, हमारी घर की बहू है, उसके तुम रिश्तेदार हो, तो बड़ा दूर का रिश्ता है, मेरा तुम्हारा तो डायरेक्ट कुछ है नहीं, तो तुमने आके, यू आर नोबडी टू आस्क मी अबाउट माई नेफ्यूज, कि मैं उनको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। तो कृष्णा आए थे, और कृष्णा ने क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन पता चल गया था कि पहले अक्रूर जी आए। अक्रूर जी एडवाइस करके गए थे धृतराष्ट्र को कि पांडव जो है कृष्ण भक्त है, तो उनको तंग मत करो, अच्छा नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र ने ऐसे उसकी एडवाइस क्यों ना ऐसे लात मार दी कि हाँ हाँ, बड़े आए मुझे बताने वाले, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टर नो इट ऑल आपको बहुत सारे मिलेंगे, मिस नो इट ऑल भी बहुत होती है, और मिस्टर नो इट ऑल भी बहुत होते हैं। नो इट ऑल मतलब मुझे सब पता है, मुझे कुछ मत बताओ, मैं तो भाई ब्रह्मांड का अधिकारी हूँ, मुझे कुछ मत बताओ, आई नो एवरीथिंग। उनको इतना ज्यादा एडिक्शन होगा अलग अलग चीजों का, लेकिन मुझे कुछ मत बताओ, मैं परफेक्ट हूँ। तो ये परफेक्शन की बीमारी हो गई होती है इन लोगों को। वही बीमारी जो थी धृतराष्ट्र को थी, अपने माइंड में उसको लगता था मैं भगवान हूं। तो उसको अच्छा नहीं लगा कृष्णा आए थे। फिर अक्रूर जी के बाद कृष्णा ने विजिट करा, तो ही डिडंट लाइक इट, एंड देन व्हेन कृष्णा एंड बलराम वेंट अवे ना, तो उसने इमीडिएटली जो है कॉन्स्पिरसी बनाई, इसको मारने की, पांडवों को मारने की। इमीडिएटली शकुनी को बुलाया, और शकुनी को बोला ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आगे से ना हमें इस कृष्ण को जवाब ना देना पड़े, वो यहाँ पे आए तो उसको जवाब देना ना पड़े, तो इनका जो है पांडवों का रफा दफा कर देते हैं। नो बडी इन द वर्ल्ड शुड हैव एनी राइट टू आस्क अस इनके साथ क्या हुआ। तो शकुनी केम अप विद द प्लान कि इनको हम जलाकर मार डालेंगे, लेकिन यहाँ पे जला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे विदुर भी है, विदुर है, भीष्म है, पितामह है,
ये लोग तो पांडवों की रक्षा में इन्होंने अपने द्यूत फैलाए हुए हैं, और सोल्जर्स भी है आसपास। तो भीष्म और विदुर तो ये सारा काम नहीं करने देंगे, और भीष्म पितामह के साथ आर्ग्यू करने में पॉइंट भी नहीं है। थोड़ा सुनते कम है वो, और उम्र में भी बड़े हैं। तो फिर धृतराष्ट्र ने बोला, कुछ तो कम अप विद सम स्ट्रैटेजी, कम अप विद सम स्ट्रैटेजी। फिर दुर्योधन भी वहां पे था, दुर्योधन, दुशासन था, कर्ण भी था वहां पे, सब थे वहां पे। और सबने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा वैक्स का महल बनाएंगे जहाँ पे आग लगते ही वो जल के मर जाएंगे। उन्होंने पहले डिसाइड किया कि इनको तो कुटीर में रहने की आदत ही है, तो ये जंगल में ट्रेन होके आए हैं, अगर कुटीर में आग लग जाएगी तो मिट्टी उठा के डाल देंगे आग पे और बच जाएंगे। तो उनको मिट्टी वाले मकान में नहीं रख सकते, कच्चे मकान में नहीं रख सकते। पक्के मकान में रखा तो पक्का मकान जलेगा नहीं, तो क्या करें। फिर उन्होंने एक आदमी को बुलाया जो वैक्स के घर बनाता है। फिर उसको बुलाया और पूरा प्लान बनाया, और उन्होंने बड़ा पैलेस बनाया। और पांडवों का टाइमिंग रखा कि वो सनसेट के बाद, जब मून, जब अमावस्या होती है, उस दिन वो लोग जाएंगे वहां पर। और वारणावत का पूरा वहां पे एपिसोड हुआ, जहाँ पे उनको मारने की कोशिश की गई। थोड़ी सी ऐसे कैंडल ऐसे गिरी, कैंडल गिरी तो मेल्ट होना शुरू हुआ, पूरा महल मेल्ट होना शुरू हुआ, जला भी। लेकिन जलने से बुरी बात तो ये थी, सोचो हमारे ऊपर के पंखे की साइड की बीम है वो मेल्ट होके हमारे ऊपर गिर जाए तो हमें कितने झटके लगे। वैसे वाला किस्सा वहां पे वारणावत में हुआ था, कि जल भी रहा है, फास्ट फास्ट जल रहा है, अंदर घास है, और घास के साथ साथ घास को चिपकाया गया है वैक्स से। अब वैक्स और घास इकट्ठे जलेगा तो आप बच ही नहीं सकते। इट इज लाइक आपको चिता के अंदर फेंक दिया है। इतना घिनौना काम किया धृतराष्ट्र ने, उसको सच में बहुत गलत काम किया। तो उसने वहां पे उनको जलाकर मारने का प्रयास किया था। अब सौभाग्यवश क्या हुआ कि पांडवों में ना, इनको पता था कि जमीन के नीचे गड्ढा कैसे खोदते हैं, टनल कैसे बनाते हैं, और निकलते कैसे हैं। तो युधिष्ठिर को पता था कि अपना भाला कैसे यूज करना है, भीम को भी पता था। तो इन लोगों ने कुंती माता को लिया और नीचे टनल से वो ऐसे निकल गए। नीचे टनल खोदा उन्होंने मिट्टी के नीचे। देखो दिमाग चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आग लगती है ना जमीन पर, तो जमीन के ऊपर गर्मी फैलती है, लेकिन जमीन के नीचे गर्मी नहीं होती इतनी। वो अंदर ट्रांसफर नहीं, मिट्टी को क्रॉस करके आग जा नहीं सकती। तो मिट्टी के अंदर जाना, भूमि माता जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। तो टनल खोदा उन्होंने, जल्दी से नीचे से चले गए वो बाहर। बाहर निकले तो वो कहाँ निकले, वन में निकले। वन में निकले तो काफी, कुंती माता बहुत सांस ले पाई, इतना धुआं धुआं, गंदा धुआं, गंदे गैसेस थे। वो बाहर आके उसने पहली बार सांस ली, और जैसी ही कुंती माता बाहर आई, उन्होंने अपने 5 बेटों को देखा। वो दहाड़े मार के रोई, इतना रोई कि मेरे बेटों को मारने की कोशिश की जा रही है। क्या हम 5 लोग, मेरे बेटे इतने बुरे हैं? क्या वो मेरे बेटे, हम क्या आपका राज्य ले लेंगे जो आप हमें मार ही डालना चाहते हो? आपके पास इतना बड़ा हस्तिनापुर है, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी कि आप मेरे बेटों को मारने की कोशिश की जा रही है, वो भी मेरे पति के फैमिली कर रही है ऐसा। कुंती माता को बहुत बुरा लगा। कुंती माता ने बाहर आते ही बोला पांडवों को कि हम यहीं पे रहेंगे, हमें कोई महल की जरूरत नहीं है। हमें ना दास दासी चाहिए, ना महल चाहिए, ना हमें पंच पकवान चाहिए। हम पूरी लाइफ जो है फ्रूट्स और जमीन के नीचे के रूट्स, हम इतना ही खा के जिएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। कुंती माता इतनी डरी हुई थी कि अपने बेटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक शेरनी होती है ना, वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। कुंती माता अपने बेटों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आते ही डिसीजन लिया, और बेटों ने बस यस मम्मा बोलना है, यस मम्मा, इतना ही आता था। 5 बेटों को नो बोलना नहीं आता था। लेकिन मम्मा, क्यों मम्मा, वाई मम्मा, नहीं मम्मा, मेरे से नहीं होगा मम्मा, मैंने नहीं, मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर, ओ नो वेज। दे आर सच हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज, सच अ सुप्रीम कैरेक्टर ऑफ पांडवस। कुंती माता ने बोला हम फ्रूट्स एंड रूट्स पे रहेंगे, एंड दे जस्ट बाउड डाउन एंड दे सेड यस मामा, दैट्स ऑल, यस मामा। तभी प्रभुपाद कहते हैं भागवतम में कि आपने पिताजी को यस सर बोलना है हमेशा। पिताजी को यस सर बोलना है। कुछ भी बोले पिताजी, पहले यस बोलो, बाद में देखो कैसे सॉल्व करना है उसको, बाद में डिस्कशन कर लेना। उस मोमेंट पे तो यस बोलो। मम्मा भी कुछ बोलेगी, उस मोमेंट पे यस बोलो, बाद में देख लेना कैसे समझाना है मम्मा को, या फिर दोनों मिलके किस सॉल्यूशन पे आना है, ऐसे करके। लेकिन उस वक्त तो मान जाओ, मानने में भलाई है। कुंती माता डरी हुई थी, तो कुंती माता ने डिसाइड किया कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। सौभाग्यवश वो बच गई।
अब कुछ काल तक वो जंगल में ही छुपे रहे। फिर उन्होंने क्या किया ना, जंगल में छुपे, लेकिन दुर्योधन कमीना था इतना, उसने फौज भेजी सारी ढूंढने के लिए। पांडव गए, कहा उनके शव नहीं मिले, उनको चाहिए था हड्डियां, उनको चाहिए थे इनके डेड बॉडीज, 6 डेड बॉडीज ढूंढ रहे थे वो लोग। कोई डेड बॉडी नहीं मिली। तो कर्ण ने दुर्योधन को बोला कि देखो इनके शव नहीं मिले हैं ना, मुझे गारंटी है कि ये लोग जो है वो जिंदा है। जब कर्ण ने ये दिमाग में डाला ना दुर्योधन के, तो बहुत दिन तक पेट्रोलिंग चली उस एरिया की। जंगल में भी पेट्रोलिंग चली, बहुत सारे सोल्जर्स आके चेक करके जाते थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो ये लोगों को छुप कर रहना पड़ा था वन में, तभी भीम को वो ये मिल गई थी, हिडिंबा मिल गई थी। तो आगे क्या हुआ ना, अभी कुछ काल तक तो सुरक्षित स्थान ढूंढकर फिर वहां रहने लगे। अब एक दिन द्वारकावासी ने उन्हें स्वयंवर स्पर्धा में, फिर एक एक दिन क्या हुआ, वो लोग बाहर आए और द्रौपदी का स्वयंवर था। तो वहां पे द्वारका वासियों ने पांडवों का दर्शन किया। पीछे न्यूज फैल गई थी द्वारका तक कि शायद पांडव आज डाइड। और दुर्योधन ने क्या किया ना कि वापस आके पांडव हस्तिनापुर ना मांगे, तो पूरे हस्तिनापुर में बात फैला दी, पांडवास बर्न्ड एंड डाइड, बर्न्ड एंड डाइड। तो अभी प्रजा ने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था कि उनका राजा बदल सकता है। उन्होंने घुटने टेक लिए थे कि जो दुर्योधन बोलेगा अभी दुर्योधन की ही सुननी पड़ेगी, धृतराष्ट्र की ही सुननी पड़ेगी। वो टैक्स बढ़ा देंगे तो टैक्स दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, कम तो करना नहीं है। वो आके शोषण करेंगे, गलत गलत काम करेंगे तो सह लेंगे, अपनी जान दे देंगे। तो वो एज इट इज प्रजा ने ना पूरी तरह गिव अप कर चुकी थी। प्रजा बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो गई थी, हैप्पी नहीं रहती थी प्रजा। लेकिन उनको इतना पता चला था कि अब पांडव वापस नहीं आ रहे, क्योंकि न्यूज ही ऐसे फैल गई थी। तो द्वारका में भी न्यूज फैल गई थी पांडव मर गए। अभी इतने साल पांडव ना वहां पे छुप के बैठे थे, कहा हिडिंबा की जो केव थी ना वहां पे छुप के बैठे थे। भीम और हिडिंबा का विवाह भी हो गया था। अभी क्या हुआ कि बहुत दिनों बाद फिर ये लोग वहां से निकले और भेष बदल लिया था उन्होंने, सबने ब्राह्मणों का भेष लिया, ब्राह्मणों का भेष लिया। फिर वो द्रौपदी के स्वयंवर में ये सब लोग मिले वहां पे। अभी सब वहां पे मिले तो द्वारका वासियों में बहुत ज्यादा चहल पहल बच गई कि अरे अरे, पांडव तो जिंदा है, पांडव तो जिंदा है, पांडव तो जिंदा है, ऐसे करके। फिर उन्होंने स्पर्धा में उन्होंने देखा, यहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह कर लिया था। तो द्वारकावासियों ने वहां पे सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया पीछे ही अपना अपना, कि पांडव जिंदा है, पांडव जिंदा है। तो वे शीघ्र अतिशीघ्र ही उनसे भेंट करने फिर कृष्ण है वो वहां पे हस्तिनापुर चले गए। कृष्णा को पता चल गया कि ये तो जिंदा है। तो कृष्णा कहाँ चले गए, हस्तिनापुर में चले गए। ठीक है, जैसे ही कृष्णा पधारे सभी आसनों से उठ के खड़े हो गए, आदर सहित कृष्ण का अभिनंदन किया। अपने प्रिय कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सारे ही लोग बड़े प्रसन्न थे। अब वहां पे क्या हुआ कि द्रौपदी का जो स्वयंवर था वहां पे जैसे ही पांडव, पता चला कि हाँ पांडव जिंदा है, पांडव जिंदा है, तो कृष्णा ने पांडवों से मिले और द्वारकावासी भी पांडवों को मिले और उन्होंने अच्छा खासा सेलिब्रेशन किया खाना वाना करके। फिर कृष्णा ने शांति में पांडवों को बताया कि अब आपने हस्तिनापुर वापस लौट जाना चाहिए और अर्जुन का भी विवाह हो चुका है। सो अभी आप लोगों ने हस्तिनापुर पे वापस हक मांगना चाहिए, अपना हक मानना बनता है, क्योंकि अभी आपकी पत्नियां आना शुरू हो गई है। और हस्तिनापुर की जनता में लेडीज को भी कोई संभालने के लिए चाहिए, गांधारी ने तो आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो हस्तिनापुर की सारी लेडीज को न्याय देने के लिए कोई है नहीं। किससे जाके वो अपने दिल का हाल बताएंगे, किससे जाके मन हल्का करेंगे, और कैसे जाके खुलेआम बोलेंगे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, थोड़ी सी लक्ष्मी दे दो। मेरा पति तो कमाता ही नहीं है, या फिर मेरा पति कुछ भी लक्ष्मी नहीं देता। हाँ, उसको ड्रिंक करने की आदत पड़ गई है, जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। अब लेडीज ये सारी चीजें जाकर दुर्योधन को नहीं बता सकती, क्योंकि दुर्योधन खुद जुआरी है, दुर्योधन खुद पीता था। अब लेडीज जाकर राजा को कैसे बताएंगी, जो राजा खुद अधर्म कर रहा है। तो लेडीज के पास कोई आउटलेट था नहीं। वो गांधारी के पास इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि गांधारी का तो
गांधारी ने तो सीधे बोल देना है कि देखो मैं तो अपने पति की बात सुनती हूँ, आप भी अपने पति की बात सुन लो, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसी भी कुछ होती है महारानियां जिनको आता ही नहीं लीड करना, बिल्कुल ही मतलब हाथ से जिम्मेदारी झटक देती है, ऐसे दिखाती है जैसे मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। भाई आपके हाथ में है कुछ नहीं तो भक्ति कर लो, कोई हेल्प ले लो कृष्णा की, ना मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। तो गांधारी ऐसी थी, तो एकदम मतलब नाम के लिए महारानी थी, कुछ कुछ फायदा नहीं था उसका। तो कृष्णा ने बोला पांडवों को कि अब द्रौपदी आ गई है, और द्रौपदी और ऐसे विवाह होने जा रहे हैं आपके, तो हस्तिनापुर की जो औरतें हैं उनको न्याय देने वाला कोई तो मिलने वाला है, आप पांचों की पत्नियां हेल्प करेंगी बहुत सारी लेडीज को, तो आपने अपना हक जो है वो मांगना चाहिए धृतराष्ट्र महाराज से। तो पांडवों ने तब तो कुछ ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन दे डिसाइडेड कि चलो कृष्ण बोल रहे तो हम वापस तो जाएंगे। तो उन्होंने वापस जाने का डिसीजन, फिर अर्जुन ने कृष्णा को कहा कि कृष्णा मैं आपसे मदद मांगता हूँ कि हमें नहीं लगता, क्योंकि हमें जलाने की कोशिश की है, कि हम कुछ मांगेंगे तो वो हाँ बोलेंगे, हमें इतनी गारंटी है कि उन्होंने हाँ तो बोलना नहीं है, उन्होंने वापस हमें किसी एक्सपीडिशन पे भेजना है और हमें फिर से फंसा देना है। तो अर्जुन ने कृष्णा को कहा कि आप आओ ना हमारे साथ, उस डिस्कशन में थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा अगर आप आओगे तो कृष्णा वाज लाइक कि ओके फाइन आई विल कम विथ यू। कृष्णा इमीडिएटली रेडी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पहले पांडव गए, कुंती माता जो है पांडवों को लेकर आ गई, हस्तिनापुर गई, वहां पे अपने बहू को लेकर बेटे को लेकर वहां पे गई हस्तिनापुर। वो गई तो पीछे से फिर कृष्णा आ गए, हस्तिनापुर आ गए मिलने के लिए, ठीक है। कि जैसे ही कृष्ण पधारे तो एक्टिंग करने की तो आदत थी धृतराष्ट्र को, एक्टिंग के तो 100 के 100 नंबर उसको, ऊपर से दिखावा, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। तो धृतराष्ट्र अंदर से धूर्त था, प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, लेकिन बाहर से दिखाते वक्त आइए आइए आप आए हो हमें कितना अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट। तो उसने वही नाटक किया वापस, द्वारकाधीश पधारे है अंदर से तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, उसका बस चले तो वो कृष्णा पे ही अटैक कर दे। लेकिन आया तो, क्योंकि सभा में सब लोग अप्रिशिएट करते थे कृष्णा को, सब लोग बहुत ज्यादा कृष्णा को मानते थे, ये धृतराष्ट्र की बुद्धि थोड़ी सी घास चरने गई थी। तो धृतराष्ट्र ने भी उठ के वेलकम किया कृष्णा को, और कृष्णा आके बिल्कुल द्वारकाधीश की तरह, अथॉरिटी की तरह, मेन आसन जो होता है राजा के यहाँ का पहला आसन होता है, वहां पे बैठ गए। उसके साइड में, कृष्णा के साइड में पांचों पांडव बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे। उस साइड दुर्योधन था, भीष्म पितामह थे, विदुर थे। तो वो सारी पार्टी उस साइड थी, इस साइड कृष्णा पांडवों के साथ बैठे थे और वेट करने आए थे, और कृष्णा मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने वहां पे कुंती माता भी थी, तो सबसे पहले जब कुंती माता से मिले कृष्णा, तो कृष्णा ने कुंती माता को बहुत अच्छी अच्छी ये करी, ही अप्रिशिएटेड कुंती माता, कि आपने माता बनकर अपने बेटों का जो ख्याल रखा है वो आपका सालों सालों तक दुनिया याद रखेगी। एक माता का जो एग्जाम्पल होता है आपने सेट किया है, वो सालों सालों तक सारी माताएं जो है वो आपसे एग्जाम्पल लेगी कि एक माता बनकर बड़े बड़े बेटों का भी रक्षण कैसे करना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने कुंती माता से आशीर्वाद भी लिए कृष्णा ने, बुआ लगती है ना कुंती माता उनकी, तो कृष्णा ने पाँव छुए थे उनके और आशीर्वाद लिया था। और फिर उन्होंने कुंती माता को ब्लेसिंग भी दिया था कि सालों सालों तक लोग आपको याद रखेंगे कि आप बहुत अच्छी माता हो और आपने अपने बेटों को बहुत बड़ा, अच्छे से बड़ा किया है। ठीक है, आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी।